नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं आरजी डिफेंस एकेडमी गंगानगर मेरठ में। जैसे कि आरजी डिफेंस एकेडमी काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। यहाँ से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। तो आज हम यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सतेंद्र सर से बात करेंगे और ये बताएंगे कि इनकी बच्चों को लेकर क्या प्लानिंग रहती है, कैसे यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन होता है। नमस्कार सभी मेरे मित्रों को, दोस्तों को, सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को जो हमें देख पा रहे हैं। और जो आज ये भाई हमसे मिलने आए हैं आरजी डिफेंस एकेडमी में, थोड़ा सा रिव्यू लेने आए हैं कि कैसा बच्चों के प्रति हम कैसा काम करते हैं। तो धन्यवाद करता हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का, जो आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। तो ये है। तो सर ये बताइए, जैसे कि हर साल आपके यहाँ से काफ़ी बच्चे निकलते हैं, तो आपकी प्लानिंग कैसे रहती है? उन बच्चों को टारगेट कैसे बनाते हो? आपकी टेस्ट सीरीज होती है, क्या क्या रहता है, वो प्लान बताइए। अच्छा सर, देखिए, हमारा जो ये आरजी डिफेंस एकेडमी है, इसमें हम एकेडमी की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और बच्चों को एकेडमी के साथ साथ हम आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक की भी तैयारी कराते हैं। एकेडमी का हमारा टारगेट, जैसे कि दिन में हम एकेडमी, हमारा जो स्कूल दिन में रहता है वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रहता है। उसमें 3 घंटे हम एकेडमी पढ़ाते हैं और 2-3 घंटे उसमें हम कंपटीशन की तैयारी कराते हैं आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक की। फिर उसके बाद शाम को एक स्पेशल टीम आती है हमारे यहाँ पर आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक की तैयारी कराने के लिए, जिसमें 5 टीचर का एक पैनल है जो शाम को स्पेशल तैयारी कराते हैं आरएमएस की। जो वो क्लासेस चलती है शाम को 4 बजे से 8 बजे तक चलती हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पर जिनकी एज आ चुकी है आरएमएस में देने की या किसी एग्जाम को देने की, जबकि यूपी सैनिक हो ऑल इंडिया, तो हम उन पे जो एकेडमी का प्रेशर रहता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। बस मेन मेन सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि एकेडमी का मैथ हो गया, ग्रामर तो दोनों में है, और लिटरेचर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा कम कर देते हैं। आर्ट, जो एक दो चार एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम कम कर देते हैं, जिनका इतना यूज नहीं है लाइफ में और फ्यूचर में। हमारे यहाँ जैसे कि एकेडमी में चलती है, साइंस चलती है, आपकी हिंदी लिट भी चलती है, उसको हम रीडिंग लगाते हैं, सिनोनिम एंटोनियम देते हैं, ग्रामर चलती है, और ऐसे ही मैथ का कंपटीशन भी चलता है। एकेडमी का हमने साइंस ले रखा है, एकेडमी की हमने मैथ ले रखी है, और हिंदी, थोड़ा सा बच्चे को हिंदी आनी चाहिए तो हिंदी ले रखी है, ठीक है, और एकेडमी का मैथ ले रखा है। उसके साथ साथ कंपटीशन के सब्जेक्ट है जो हम दिन में पढ़ाते हैं। सर जैसे कि जो जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही है सर इसका प्रोसीजर कैसे रहता है, पर जी। जो नए बच्चे और नए पेरेंट्स देख रहे हैं, हाँ। आप उनके लिए क्या क्या बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर रहता है, बच्चे कैसे कैसे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, देखिए, जो बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो, आपके बच्चे एकेडमी तो पढ़ ही रहे होंगे, तो हमारे यहाँ तो एक ये फायदा है कि जो बच्चा हमारे यहाँ एकेडमी पढ़ता है, सीबीएसई पढ़ता है, उनका थोड़ा हम बर्डन कम कर देते हैं और शाम को उसको प्रॉपर उसी चीज़ की हम तैयारी कराते हैं आरएमएस की। तो इसलिए ज़्यादा जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन निकाल लेते हैं, क्यों, हम एकेडमी का क्या है, प्रेशर थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन जो बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन पर एकेडमी का देखो प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं बच्चे का थोड़ा सा प्रेशर तो कम करना पड़ेगा अगर वो उसको आरएमएस की तैयारी करानी है। अब देखो, दोनों साइड में तो वो क्या नाम है, कहीं पर रिजल्ट पूरा पूरा तो नहीं दे सकता, 100% तो नहीं दे सकता। अगर आप अपने बच्चे को आरएमएस की तैयारी करा रहे हो, शाम को जैसे हमारा 4 से 8 चलता है, हमारे पास ही भेज रहे हो आप, तो उसमें देखिए ये है कि क्या नाम है, आपको कहीं ना कहीं स्कूल में थोड़ी सी उनकी जो टीचर की आपके सामने समस्या है उनको झेलना पड़ेगा। भाई कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा उनका काम भी पूरा कंप्लीट करके नहीं लेके जाएगा, कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा प्रेशर आएगा। तो अगर उसको आपको थोड़ा सा इधर तैयारी करा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई हाँ, एक ना एक साइड में तो थोड़ा सा हमें चाहिए। तो सर जैसे कि अब आप रिजल्ट के बारे में बताइए। सर हमने आपका बहुत नाम सुना है गंगानगर में, यहाँ से काफी रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ से सर रिम्स का रिजल्ट भी निकला है, जो कि देहरादून में है, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज। तो सर रिजल्ट के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, रिजल्ट की ये प्लानिंग हमारी रहती है, जैसे कि अब आरएमएस के फॉर्म खुलने वाले हैं, अभी सितंबर के लास्ट तक खुल जाएंगे या फिर अक्टूबर के पहले वीक में खुल जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, जैसे अप्रैल से हमारे बैच स्टार्ट हो जाते हैं, तो जून जुलाई तक तो हम एक बार कोर्स खत्म करा देते हैं, फिर जुलाई में फिर दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर अक्टूबर तक एक बार फिर खत्म करा देते हैं रिवीजन करा के। और जो बच्चे जुड़ते रहते हैं हमारे साथ, एडमिशन लेते रहते हैं, उनका भी अक्टूबर तक हम फाइनल करा देते हैं। अक्टूबर में फिर हम एडमिशन लेना बंद कर देते हैं। फिर ओनली क्या है, अगर एडमिशन लेते हैं तो हम ये बात पहले ही रख देते हैं कि भाई अब रिवीजन चलेगा ओनली। देखो, जगह प्रैक्टिस सेट हो गए, और वीकली टेस्ट चलते रहते हैं। वीकली टेस्ट हम जुलाई में स्टार्ट करवा देते हैं वीकली, वरना उससे पहले क्या करते हैं, हम एक वीक को छोड़कर, हर सैटरडे को टेस्ट होता है तो एक वीक को छोड़कर अगले सैटरडे को टेस्ट लेते हैं। लेकिन जुलाई के महीने में आते आते हम क्या करते हैं, हर उसमें सैटरडे को वीकली टेस्ट लग जाते हैं। जैसे कि आपके सामने अभी कल जो है सैटरडे है, तो टेस्ट बनाया हुआ है टीचरों का, तो इसमें कल टेस्ट होगा। और हम क्या करते हैं, हम इसमें लेवल बना के चलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये लेवल 1 क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा। लेवल 1 है जो बच्चा वीक है थोड़ा सा पढ़ाई में, उसको हम लेवल 1 में रख के तैयारी कराते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा मीडियम में होशियार है, मीडियम बच्चा, उसको हम लेवल 2 में रखते हैं। और जो बच्चा ब्रिलियंट है उसको हम लेवल 3 में रखते हैं। तो जिस तरह का बच्चा है हम उसी पर ही काम करते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा होशियार होना शुरू हो जाता है, अच्छी उसकी कैचिंग पावर, यानी कि उसकी प्रैक्टिस, और अच्छा कैच करना शुरू कर देता है, टीचरों की बात को समझना शुरू कर देता है, तो हम उसको, जब उसमें चीजें आनी शुरू हो जाती है तो हम उसको लेवल 2 में डाल देते हैं। सर जैसे मेरठ में तो आपका बहुत अच्छा नाम है सर। सर जैसे दूर के बच्चे आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है सर, हॉस्टल फैसिलिटी के लिए क्या जी क्या जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारा हॉस्टल है आरजी डिफेंस एकेडमी का है, गंगानगर में हमारी ये संस्था है, स्कूल है जो मेरठ में पढ़ता है। और हमने हॉस्टल भी बना रखा है, और अभी हम एक हॉस्टल डिजिटल बना रहे हैं सारा। अभी 3 मंजिल का हॉस्टल तैयार हो जाएगा, शायद मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा। उसमें बच्चों के लिए हम लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं, ताकि बच्चा अगर लैपटॉप पे कुछ देखना चाह रहा है, उसमें कुछ सीखना चाह रहा है, ऑनलाइन क्लास से हमारी स्टार्ट होती है, तो उस पे भी हम उनको, वो कभी भी वीडियो हमारी देख सकता है, तो वाईफाई की सुविधा भी रखेंगे। आरओ के पानी की सुविधा है, मशीन लगी हुई होगी बच्चों के लिए। और लाइब्रेरी में जैसा हम बना रहे हैं, तो बच्चा अपनी रूम से बाहर आकर अपनी लाइब्रेरी में पढ़े, अपनी किताबों को वहीं रखे, उसके बाद क्या नाम है, सोने के लिए सिर्फ बेड पे जाए। सारा डिजिटल कैमरों से लैस रहेगा, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। और वीक में एक बार कम से कम पेरेंट्स संडे को बच्चा अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है, 20 मिनट 25 मिनट बात कर सकता है। तो ये सुविधा हमने अपने यहाँ पर हॉस्टल पर सभी रखी हुई है। और हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को इतना हम पनिशमेंट नहीं करते, किसी बच्चे को टॉर्चर नहीं करते हैं, दबाव नहीं बनाते हैं, मेंटलिटी प्रेशर नहीं देते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं। वहां पर भी टीचर की सुविधा रहती है, 1-2 टीचर हम हॉस्टल पे भी छोड़ के रखते हैं, और स्कूल में भी हमारे यहाँ पर टीचर अवेलेबल रहते हैं। दिन की टीम अलग है, शाम की टीम अलग है। शाम की टीम जो आती है वो स्पेशलिस्ट जो है वो आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक की टीम है, इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट अच्छा है। हर साल हमारे यहाँ से आरएमएस के सिलेक्शन निकलते हैं, यूपी सैनिक निकलता है, ऑल इंडिया निकलता है, आरएमसी भी हमारे यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बार वो हमसे आए और विजिट करें हमारे स्कूल को, हॉस्टल को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने बच्चे का जरूर एडमिशन कराइए। जैसा कि सर ने बताया कि हॉस्टल सर ने स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी दे रहे हैं सर। तो सर ये बताइए जैसे कि जो जो पेरेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं वो कहाँ पे आए सर, एक बार एड्रेस जरूर बता हाँ, दीजिए। देखिए गंगानगर में, जो मेरठ में गंगानगर पड़ता है, डिवाइडर रोड पर आरजी डिफेंस एकेडमी है गंगानगर मेरठ में। अच्छा, मैं थोड़ा सा समय को देखते हुए, जैसे समय चल रहा है, कुछ पेरेंट्स से एक बात भी करना चाहता हूँ कि इस टाइम पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जब हम, पहले क्या था, पहले जब हम लोग या आप लोग जब बीएससी एमएससी या बीए एमए कर लेते तब कंपटीशन करते थे। लेकिन अब क्या है, अब कंपटीशन बच्चे का स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया है। अब ये देखिए, जो बच्चे ओनली एकेडमी एकेडमी पढ़ रहे हैं, वो इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद वो करेंगे, कंपटीशन करेंगे। लेकिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अभी से ही आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक में डाला हुआ है, वो बच्चे अभी से ही कंपटीशन सीख रहे हैं, और वही आगे चलकर सबसे आगे लाइन में खड़े हुए मिलेंगे कंपटीशन की, वही सिलेक्शन निकाल सकते हैं। देखो, सिलेक्शन इस टाइम आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक में निकालना या नवोदय में निकालना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इस टाइम इसमें तैयारी करा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को ब्रिलियंट बना रहा है, अभी से ही उसकी नींव को मजबूत कर रहा है, उसके हाथों को मजबूत कर रहा है इस कंपटीशन में तैयारी करने से। तो मैं हर पेरेंट्स को यही बोलूंगा
कि 10 से 12 की एज में ये खुलती है 5th क्लास के लिए। तो यदि अगर आपने में बच्चों को चाहे भेजो या ना भेजो, लेकिन तैयारी जरूर कराओ। इससे आपके बच्चा स्ट्रांग भी होगा, कंपटीशन भी सीखेगा और पढ़ाई में भी अच्छा होगा। ये 10 से 12 की एज में 5th क्लास में एग्जाम खुलता है। जो बच्चे की एज 10 से 12 की आती है, 5th क्लास में एग्जाम दिया जाता है। अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो वो 5th क्लास में 6th क्लास में वहां पर एडमिशन लेता है। 5 ही आरएमएस है, अजमेर, धौलपुर, बेलग्राम, बेंगलोर और आपका चेल में। ये 5 स्कूल है। और यूपी सैनिक आपका लखनऊ और गोरखपुर में है। और ऑल इंडिया सैनिक इस टाइम 75 के आसपास है। तो इसलिए आप अपने सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को आरएमएस ऑल इंडिया यूपी सैनिक जरूर कराइए। एक बार हमारे यहाँ पर भी विजिट करिए, मिलिए। आरजी डिफेंस एकेडमी गंगानगर मेरठ। हमारा फोन नंबर है 8279301039 है। और गंगानगर में हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल। थैंक यू सर, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं, एक बार गंगानगर शनिदेव मंदिर के सामने आरजी डिफेंस एकेडमी विजिट जरूर करना। धन्यवाद।